ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे। साथियों, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप क्यों बढ़ रहा है? बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसका शिकार होते जा रहे हैं। साथियों, हमारा डेली रूटीन एकदम से ख़राब होता जा रहा है और 20 से 25% लोगों में तो बीपी है, उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 10 से 12% ये जो है बॉर्डर लाइन पे हैं, इनको होने की चांस हैं, होने वाला है। इस प्रकार से ये मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, ये विज्ञान के आंकड़े हैं, साइंस के आंकड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ों का त्याग हमें करना पड़ेगा साथियों, जैसे कि वाइट सॉल्ट यानी कि सफ़ेद नमक जो होता है, इससे हमें बचना है। सेंधा नमक हम यूज़ कर सकते हैं या काला नमक हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, सवेरे उठ करके आप लहसुन की कुछ कलियां खा सकते हैं साथियों। ये भी एक जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है। सुबह खाली पेट आप, अगर आपको पित्त दोष ना हो यानी कि बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी ना हो, तो आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह उठकर खाली पेट जो 3-4 कलियां लहसुन की खा लें, या दिन में भी आप खाना खाने से पहले 3-4 कलियां लहसुन की चबा सकते हैं। रात्रि में भी चबा सकते हैं, बशर्ते आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी ना हो, आपका पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ ना हो, किसी को ज़्यादा हीट वाली समस्याएं ना हो, तो उस कंडीशन में इसे अवॉइड करें। अन्यथा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सारे प्राणायाम में आपको पहले बताए हैं साथियों। उद्गीत बता रखा है, उज्जाई बता रखा है और अनुलोम विलोम बता रखा है। आज मैं एक छोटी सी चर्चा इस बात पे कर रहा हूँ कि शीतली और शीतकारी आपको कैसे करना है। ये भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है साथियों। देखिए इसे कैसे करना है। अपनी जीभ को इस प्रकार से मोड़िए साथियों, फोल्ड करना है और फिर अंदर की ओर सांस लेना है साथियों। ठीक है, जीभ को फोल्ड करके अंदर की ओर सांस को लेना है। और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। फिर सांस को लेना है और फिर नाक के किसी भी नाक से या दोनों नाक से आप जो है सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। ये दिमाग में इतनी ठंडक पहुंचाएगा साथियों कि इससे जो है हमारा जो जितना भी नर्वस सिस्टम है वो एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाता है। शर्त यह है कि इसे आप सर्दियों में ना करें। सर्दियों के मौसम में दिसंबर, जनवरी इत्यादि इन मौसम में आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको तुरंत जुखाम पकड़ लेगा साथियों, इतना ठंडक होता है साथियों। दूसरा है, ये था शीतली, अब है शीतकारी। आपको जीभ को अपने दांत पर लगाना है अंदर से, ठीक है, और मुंह को खोल करके अंदर की ओर सांस भरना है। इस प्रकार से अपना मुंह थोड़ा सा इसको आप खोल लें और इस प्रकार से सांस लें और फिर नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। देखिए साथियों, आपके मुंह पर कितनी ठंडी हवा अंदर की ओर जाएगी और गले में जाएगी और दिमाग को, जितनी भी पेट में जितनी भी गर्मी है उसको ये शांत कर देती है। कम से कम 5 से 10 बार आप इसे करें। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। दोनों, पहला है शीतली प्राणायाम और दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, ये दोनों प्राणायाम आप करें। इसके अलावा उद्गीत, उज्जाई तो आप करते ही हैं, उसको भी आप करें। इसके लिए कुछ भोजन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है लौकी का जूस का प्रयोग करें।
इससे आप पिएं, लौकी का जूस पिएं। गिलोय पिएं साथियों, सवेरे उठ करके गिलोय, जिसके पेट में गर्मी है तो गिलोय को गर्म करके ना पिएं। रात्रि में उसको जो है कूट करके, गिलोय की जो डंठल है उसको कूट करके पानी में भिगो दें और सुबह देखना वो पानी एकदम से गाढ़ा पानी हो जाता है। ठंडा पानी उसी को आप पी सकते हैं अगर किसी को गर्मी है तो। अन्यथा इसको सर्दियों में तो इसको उबाल कर पिएं, 10-15-20 मिनट इसको उबाल लें और इसका पानी पी लें गिलोय को। और लौकी का जूस तो आप कभी भी पी सकते हैं, ठीक है। दूसरा है भ्रामरी। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको भ्रामरी भी इसके साथ करना है। भ्रामरी में कुछ लोग पूछ रहे थे कि भ्रामरी किस प्रकार से किया जाए। तो भ्रामरी साथियों मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी उंगलियां हैं, आपको चेहरे पर हल्का रखनी है, आँखों के किनारे, नाक पे, उसके बाद दूसरी उंगली होंठों के ऊपर, तीसरी होंठों के नीचे। और इस कान से साथियों, ये कान का ये पल्ला है, इसको आपने अंदर की ओर पिचकाना है। इससे कान का बाहर की आवाज़ें सुनाई देना हमें बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए और हम फिर धीरे धीरे हाथों को हटा करके गहरी सांस लें। तो ये था साथियों भ्रामरी प्राणायाम। इसे कौन कौन लोग ना करें, ठीक है। जिन लोगों को लो बीपी है वो भ्रामरी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ब्लड प्रेशर को दूर करने के चक्कर में जिनको लो बीपी वाले हैं, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, वो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो है बीपी को और ज़्यादा लो कर देता है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। जिनको हाई बीपी है उनके लिए तो ये अमृत है। साथियों सारा खेल जो है दिमाग का है। मन भागा तो बीमारियां शुरू। मन जहां भी भागेगा साथियों, यहीं से हमारी बीमारियां शुरू होना हो जाता है साथियों। इसलिए मन को कंट्रोल में करना हमें आना चाहिए और इसको कंट्रोल में करने का सिर्फ एक ही तरीका है साथियों, प्राणायाम। तो ये आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताया हूँ। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को दें, सभी लोगों को दें। बच्चों को भी सिखाएं, बूढ़ों को भी सिखाएं, पार्कों में जाएं, दौड़ लगाएं और साथ में इसका प्रयोग भी करें। तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, सूर्य नमस्कार भी अवश्य करें साथियों, ठीक है। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओम। सभी लोगों को नमस्कार।